है। तो हम देख रहे हैं पाइथन, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, है ना। व्हाट इज पाइथन, उसके बाद में पाइथन में बनी हुई कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन, है ना। पाइथन में कुछ पॉपुलर एप्लीकेशन के नाम जो कि पाइथन में बनी हुई है और बहुत पॉपुलर है। उसके बाद में पाइथन के फीचर्स की, पाइथन में कौन से फीचर्स है जिसके लिए ये लैंग्वेज इतनी फेमस है या जानी जाती है। फिर आएगा लर्निंग पाथ, पाइथन को लर्न करने का क्या पाथ होना चाहिए, और कुछ बातें पाइथन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। ठीक है, तो पाइथन जो है वो क्या है। पाइथन इज पाइथन इज ए जनरल, है ना, जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट है। और जनरल पर्पस मतलब इसमें बहुत प्रकार के सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, जैसे इसमें क्या बना सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, है ना। कंसोल एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है। कंसोल एप्लीकेशन मतलब जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, डॉस सीएमडी पे चलने वाली एप्लीकेशन हम बना सकते हैं इसमें। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो ऐसी एप्लीकेशंस भी हम लोग पाइथन के अंदर बना सकते हैं। फिर वेब एप्लीकेशन भी पाइथन के अंदर बन सकती है, और फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी हम लोग पाइथन के अंदर बना सकते हैं। फिर आईओटी एप्लीकेशन भी हम लोग, आईओटी रिलेटेड एप्लीकेशंस भी हम लोग पाइथन के अंदर बना सकते हैं, और मशीन लर्निंग से रिलेटेड काम भी हम लोग पाइथन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम लोग कुछ जो फेमस एप्लीकेशन है उसकी अगर बात करें, पाइथन की जो कुछ फेमस एप्लीकेशन है उसकी अगर अपन बात करें, तो पाइथन में कुछ फेमस एप्लीकेशन जैसे कि यूट्यूब, है ना, यूट्यूब भी पाइथन में बना हुआ है। ड्रॉपबॉक्स, ड्रॉपबॉक्स भी पाइथन में बना हुआ है। इसके बाद गूगल, गूगल भी पाइथन में है। गूगल के बाद में कोरा जो एप्लीकेशन है वो भी पाइथन में बनी हुई है। और उसके बाद में दूसरा हमारा एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, जो भी पाइथन में बना हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ फेमस एप्लीकेशन है जो पाइथन में बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि पाइथन कितनी स्ट्रॉन्ग मतलब लैंग्वेज है, जिसमें कि बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन आज की तारीख में जो है गूगल, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन, वो पाइथन में बनी हुई है और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। दोस्तों अब अपन देखते हैं पाइथन के कुछ फीचर्स। तो पाइथन के फीचर्स में पहला है कि ये इजी टू लर्न है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सीखना बहुत आसान है ना। तो ये पहला एक फीचर है पाइथन का, इजी टू लर्न। उसके बाद में दूसरा है कि पाइथन जो लैंग्वेज है इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये होता है ना। केस सेंसिटिव से मतलब यहाँ पे ये है कि ये लैंग्वेज में, जैसे अगर आपने कोई जो लिखा है, आपने जो कीवर्ड लिखा है या कुछ आपने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का अलग अलग मतलब है। मतलब अगर आप स्मॉल लेटर में कोई वर्ड लिखते हो तो वो एक अलग समझा जाएगा, वो एक अलग पढ़ा जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा, और कैपिटल लेटर में लिखते हो तो वो एक अलग पढ़ा जाएगा। तो ये लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, उसके बाद में ये जो लैंग्वेज है वो
डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। अभी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? यहाँ पे डायनामिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आप यूज करते हैं एक प्रोग्राम बनाते समय, एक प्रोग्राम लिखते समय, आप जो वेरिएबल का यूज करते हैं वो वेरिएबल यहाँ पे डायनामिकली डिफाइंड होते हैं। मतलब उनका आपको डेटा टाइप पहले से डिफाइन नहीं करना पड़ता। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी है तो सी या सी प्लस प्लस में क्या होता था कि हम लोगों को वेरिएबल पहले से डिफाइन करना पड़ता था। ठीक है, हम लोगों को वेरिएबल पहले से डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि वेरिएबल का हम लोग टाइप डिफाइन नहीं करते, हम वेरिएबल को सीधे यूज कर लेते हैं। लेकिन पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उस वेरिएबल के हिसाब से, मतलब अगर हमने किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग लिया है तो वो उसको एज ए टाइप स्ट्रिंग डिफाइन कर देता है। तो ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब पहले से यहाँ पे वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं करना होता है। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग पहले से यहाँ पे यूज कर लेते हैं। फिर इसमें कंपाइलर नहीं होता। ये जो लैंग्वेज है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, कंपाइलर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। फिर आएगा पाइथन का, कि पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के साथ में ये एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। यानी कि पाइथन के अंदर आप जो कोड लिखते हो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड भी लिख सकते हो, और आप जो दूसरा कोड आप लिखते हो वो क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड कोड भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक और फीचर इसमें होता है कि इसमें लार्ज लार्ज लाइब्रेरी है। मतलब कहने का यह है कि पाइथन के अंदर बहुत सारी पहले से लाइब्रेरी को डिफाइन कर दिया गया है, और जिससे कि आप उसका यूज करके बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना है तो इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी पहले से पाइथन के अंदर डिफाइन है। आप उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करके और उसके प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करके अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं। फिर इसमें आता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? यहाँ पे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब यहाँ ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन में ऑटोमेटिक होता है ना। जो मेमोरी मैनेजमेंट है पाइथन में वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब हमको सी लैंग्वेज की तरह मेमोरी फ्री करने के लिए अलग से कोई फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ फीचर थे पाइथन के। दोस्तों अब हम देखते हैं कि पाइथन में लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पाइथन लर्न करना है तो पाइथन का लर्निंग पाथ क्या हो सकता है। ठीक है, लर्निंग पाथ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमको आना चाहिए पाइथन कोर, है ना। पाइथन कोर अगर हमको आती है, पाइथन कोर सबसे पहले तो हमको पाइथन कोर देखनी पड़ेगी, है ना। पाइथन कोर आने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इसके लिए पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, फिर उस फ्रेमवर्क को हमको सीखना होगा जिससे कि पाइथन में वेब एप्लीकेशन बनती है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पाइथन कोर, जहां से लर्निंग स्टार्ट होती है। एक बार आपको पाइथन कोर आ गई तो फिर आप वेब एप्लीकेशन में जा सकते हैं। फिर अगर आपको जीयूआई एप्लीकेशन में जाना है तो आप जीयूआई एप्लीकेशन में जा सकते हैं, या फिर आप आईओटी में भी जा सकते हैं। आईओटी के बाद में यहाँ पे एक बिग डेटा एनालिसिस का भी होता है, बिग डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स भी है, और फिर डेटा साइंस भी है। तो इतने सारे ऑप्शन हैं जहां पे हम लोग जा सकते हैं पाइथन सीखने के बाद में। तो सबसे पहले हमारा ये पाइथन कोर ही है, इस सीरीज में हम पाइथन कोर ही देखेंगे। ठीक है, तो ये वो लर्निंग पाथ हो गया कि पाइथन कोर करने के बाद कोई भी स्पेसिफिक फील्ड जिसमें हमको जाना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि बहुत फेमस है। कुछ लाइब्रेरी के नाम में यहाँ पे नोट करके मैंने रखे हैं, वो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। जैसे इसके अलावा और भी है पाइथन की, लेकिन ये बहुत लंबी लिस्ट है ना। तो इसमें से कुछ जो लाइब्रेरी है वो मैंने, कुछ लाइब्रेरी यहाँ पे मैंने लेके रखी है, और इसके अलावा भी बहुत कुछ लंबी लिस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अब अगर हम पाइथन की बात करें, अबाउट पाइथन, तो हम लोग यहाँ पे पाइथन 3 देखेंगे, है ना।
पाइथन 2 भी है, पाइथन 3 भी है। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।